हेलो फ्रेंड्स समस्त को स्वागत करुच्ची आज वीडियो को फ्रेंड्स एसएसबी टीजीटी 2024 रो एंट्रांस एग्जामिनेशन ऑलरेडी सरी जाइछि। पेन एंड पेपर मोड रे ओएमआर एमसीक्यू बेस्ड रे जो 100टी क्वेश्चन को 150 मार्क प्रति क्वेश्चन रो मूल्य 1.5 मार्क हिसाब रे जो परीक्षा हबार थिला ता ऑलरेडी ओवर हो जाइछि। आशा करुच्ची समस्त पिला माने भल भाव रे तांकर बेस्ट देकी भल इफोर्ट्स देकी भल स्कोर करछंती। एवं आज भिडियो रे आसंतु आमे कथा हबा आमर जो थर्ड सिटिंग रे अनुष्ठित हेइथिबा दुईटी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन ताहा होची एसएसबी रो टीजीटी सीवीजेड एवं आगुटे होची टीजीटी संस्कृत। ए दुईटी सब्जेक्ट रो जो पेडागोजी सेक्शन रो क्वेश्चन 24टा क्वेश्चन एई संपर्क रे आमे डिटेल आलोचना करिबा आज भिडियो रे। सो फ्रेंड्स जमती कि आमे जेतबेले आमे कंटेंट वीडियो आलोचना करूथिले कॉन्सेप्ट पार्ट सेतिरे में तो देखुथिले जे दुईटा इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ द पेडागोजी सिलेबस थिला। गोटे पार्ट होची लर्निंग एंड टीचिंग अन्य पार्ट होची असेसमेंट। तेणु लर्निंग एंड टीचिंग रु पाखापाखि 12टी क्वेश्चन एवं असेसमेंट पार्ट रु पाखापाखि 12टी क्वेश्चन एमती करी टोटल 24टी क्वेश्चन आसथिला। एवं क्वेश्चन रो जो डिफिकल्टी लेवल थिला इट वाज नॉट टू हार्ड एंड ऑल्सो यार जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर मध्य एतेटा हार्ड नथिला। तेणु जहाँ भी हो आशा करुच्ची पिला माने भल करछंती। तेणु विलंब करवानी 24टा प्रश्न अति अल्प समय भितर क्विक रिविजन करवा एवं एई वीडियो शेष सुधा आपण माने निज स्कोर जानिबा सहित अनेक गुड़ाए नुआ कॉन्सेप्ट नुआ ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द पेडागोजी एंड द एजुकेशन आपण माने पाई परिबे एई वीडियो शेष सुधा। आरंभ करिया प्रथम प्रश्न। यस क्वेश्चन नंबर 1 Which of the following is most appropriate to the process of learning? चारिटी वेरिएबल देछि। ए चारिटी वेरिएबल भितरे which of the following is the most appropriate statement that will justify the process of learning? प्रथम कथाटी कहला जे इट इज रिमेम्बरिंग ऑफ द इनफॉरमेशन। आरंभर आपण काटी दियंतु रिमेम्बरिंग कहला माने इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देन इंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस ये मध्य हबो नाही। ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस को जब आप इंटीग्रेट करुँचा प्रोसेस ऑफ लर्निंग रो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो पारिबो नाही। ओके तेणु एबे देखिबा थर्ड जो ऑप्शन कैरिंग आउट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच कॉजेस परमानेंट चेंजेस ऑफ बिहेवियर इन लर्नर एंड लास्ट वन दैट इज द ऑप्शन लाइक एक्विजिशन रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तेणु एथिरो जदि आमे एनालाइज करिबा द बेस्ट एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। लर्निंग कौन प्रोसेस ऑफ लर्निंग होची एई भली किछि एक्टिविटीज रे निजको आमे एंगेज रखिबा दैट विल कॉज परमानेंट चेंजेस ऑफ द बिहेवियर इन द learners and as we know that learning is the modification of behavior through training and experiences. So in this light we can conclude that the appropriate options of this question that will be the option number C, that is learning causes permanent changes of the behavior in the learners, right? So question number 1 option number C. Come to the next question. Here you will find a question like learning outcomes refer to। learning outcome कहले कौन बुझंती आपण माने। learning outcome allow changes in the behavior of the learner, completion of the entire course content, selection of the paper, proper teaching method, क्रिएशन ऑफ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये देखो ये विभिन्न जगह टिक मराही आपने टिक को नजर करेंगे ना कारण यहाँ जहाँकर क्वेश्चन जो कलेक्शन कर बंधुंकर यहाँ क्वेश्चनटा। तेणु आप नजर करेंगे जहाँ आपण मान सहित आलोचना कर केवल नजर करेंगे। देखु ए बंधु जनक मारी डी किंतु डी हम कि आप चिंता करूँ क्रिएशन ऑफ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट तैयारी करवा लर्निंग आउटकम हम कि जमा हेनी आज्ञा। आप मैंने चिंता करूँ लर्निंग आउटकम्स माने कौन लर्निंग हो सारा गोटे पिलाटी गोटे जिनस एचिव कर सारा तार व्यवहारगत जहाँ परिवर्तन हम दैट इज लर्निंग आउटकम ना। लर्निंग रु जहाँ बाहर व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग व्हिच इज द फ्रूट ऑफ द लर्निंग दैट इज लर्निंग आउटकम ना। तेणु लर्निंग आउटकम कोर्स कंटेंट कवर करिया केमती हम लर्निंग आउटकम कंटेंट एंड टीचिंग प्रॉपर मेथड टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी ओके ये सब हेनी आज्ञा। तार कौन हम चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स। ओके सो बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स लर्नर्स विल बी डूइंग दिस एंड दिस। So in this way learning outcomes to be
identified and that has to be connected with our classroom. Okay, then friends, come to question number 3. Here you will find a question like learning objectives related to. देखंतु ऊपर लर्निंग आउटकम थिला, एबे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आसीला, दुईटा अलग अलग जिनस लर्निंग आउटकम और लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपण बुझिगले बर्तमान कन्फ्यूजन आरंभ होला. ओके, तेणु एठी कौन कहूँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन ताले, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम कि, एकेडमिक अचीवमेंट हम कि, लर्निंग एनवायरनमेंट हम कि, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हम कि. तेणु ये देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर, ताहा हूँ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स. इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स माने से इंटेंडेड अर्थ है जहाँ निर्धारण करा जाइछि, निर्धारित होइथिबा लर्निंग आउटकम्स हूँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक अच्छे, आसवा क्वेश्चन नंबर 4. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ बिकमिंग ए फुली फंक्शनिंग पर्सन. फुली फंक्शनिंग पर्सन आखि बुझिकी आपन बाड़ातु कार्ल रोजर. कहीं फुली फंक्शनिंग पर्सन्स आम कंटेंट क्लास रे क्लास करिछि. आपन जो मैंने वीडियो देखि नांती कार्ल रोजर वीडियो देखि दियंतु, यूट्यूब रे पड़छि. कार्ल रोजर जो जी कही फुली फंक्शनिंग पर्सन रो से 5टा कैरेक्टरिस्टिक्स देइथिले जे से केमिति हवा उचित. ओके, से कंस्ट्रक्टिव हवा उचित, से क्रिएटिव हवा उचित, से सोशियली वेल इक्विप्ड एंड सोशिएबल हवा उचित. तेणु ये 5टी क्राइटेरिया से देइथिले जो कि कार्ल रोजर कहते जे गोटे फुली फंक्शनिंग पर्सन रो सब गुण थिबा दरकार. ठीक अच्छे, तेणु एथिरे आउ किछि बुझिबार नहीं. आगको जावा 5 नंबर प्रश्न देखंतु. इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम सिचुएशन द लर्नर्स इज व्यूड एज. जदि गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम सिचुएशन आसिला ताले सेतिरे लर्नर को किभଳି भाबरे आमे देखिबा उचित. ब्लैंक स्लेट जोटा कि टेबुला रसा ये हबो कि हबो नहीं आज्ञा. पैसिव पर्सन हु कैन बी सेव्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग. ओके, ये बंधु जनक बी मार्चंती, ये भूल हम आज्ञा, हम नहीं. ये पैसिव पर्सन्स केमती हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम पर लर्नर इज वेरी मच एक्टिव, तेणु ये हम ही नहीं. तेणु सी ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर एंड डी ए मिनिएचर एडल्ट. तेणु यार सठिक उत्तर होची सी प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर. ओके, 5 नंबर प्रश्न उत्तर होची ए प्रॉब्लम सॉल्वर. गोटे पिला होची गोटे पिलार माइंड ब्लैंक स्लेट बा टेबुला रसा नुहे. गोटे पिला होची निजे निजे गोटे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर. गोटे पिला भितर से पोटेंशियलिटी होची, ही कैन बी ए एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर. ओके, सो टीचर शुड नॉट लिमिट हिम. Teacher should not limit the learners within the 4 walls of the classroom. Teacher may not can never underestimate the potentials of the learners inside the classroom. Right? So option C will be the correct answer for the question number 5. Friends, come to question number 6. Which of the following is the characteristics of social constructivist approach to learning? Social constructivist approach कथा किए कहितले कि सोशल कंस्ट्रक्टिव आप मन पकातु. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कथा कहते लेव वाइगोट्स्की. ओके, तेनाली वाइगोट्स्की जो कथा कहते सोसाइटी को नहीं आसबे. बर्तमान केमती हम सोसाइटी को नहीं आसबे. अच्छा, सोसाइटी को नहीं आसिले चाइल्ड कॉग्निशन कथाटी आउ सत्य हम कि से कहते जे कैरेक्टरिस्टिक्स कोटा कहार सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. प्रथम कथा देखिदेवा, एम्फासिस ऑन चाइल्ड्स कॉग्निशन. कॉग्निशन कथा नुहे, ये तो आपणकर पलैलाणी जीन पियाज आड़ को पलैलाणी, तेणु ये हेनी. एम्फासिस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ द इनफॉरमेशन, ये भी हेनी आज्ञा, ये भी हेनी. एम्फासिस ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग, ये भी हेनी. ताले सठिक उत्तर हम सी एम्फासिस ऑन कोलाबोरेशन विथ अदर्स. जिते सोशल कथा आसूची से या निज भितर सीमित नुहे, निज ब्रेन भितर ये सीमित नुहे. तेणु ये कौन हो ये निज सहित समाज रे थिबा विभिन्न वर्गर लोक मानक सहित जो पिला इंटराक्ट करुच्ची से समय से किसी शिखबार सुजोग पाऊँच, ताहा ही हम आपणकर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थ्योरी. बुझीगले, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. आसतु 7 नंबर क्वेश्चन को देखिदवा. कौन कहला 7 नंबर क्वेश्चन देख दिंतु टिके. गोटे पिला अच्छी हु वर्क हार्ड टू सिक्योर फास्ट पोजिशन इन द क्लास. गोटे पिला निज क्लासरूम रे फास्ट पोजिशन पाइबा पढ़ला और फास्ट हो भी गला. ताले ता पाखरे थिबा मोटिवेशन को कौ प्रकार मोटिवेशन बोली कहवा, इंट्रिंजिक ना एक्सट्रिंजिक. आप जानी इंट्रिंजिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन. मोटिवेशन आर ऑफ 2 काइंड. तेणु इंट्रिंजिक एंड एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन भितर पार्थक्य जब आप जाना ये प्रश्न उत्तर करेंगे ना. तेणु ये हूँ देखो ये जी मारी से इंट्रिंजिक मारी किंतु ये भूल हम, ये हम ठीक एक्सट्रिंजिक हम. कहीं आप मत पचारि पारती
जे फास्ट पोजिशन से निजे पढ़ुला परा ताहले एक्सट्रिंजिक कहीं हम आपण मैंने प्रथम चिंता करूँ जे पिलाटी जो पढ़ुची से तार निजस्व इच्छा नुहे तार इच्छा हूँ क्लास रे फास्ट हवा ओके तेणु क्लास रे फास्ट हवा तापाई गोटे रिवार्ड क्लास रे टॉपर हवा जो रिवार्ड से रिवार्ड से पढ़ुची सो दैट इज एन एक्सटर्नाल फैक्टर जदि से निज निज अभिरुचि जदि से किसी गोटे बही पढ़ु था धरनी आज राम कि सीता जदि निज अभिरुचि फ्री समय हेले टिके जदि साहित्य बही टे पढ़ुंट गोटे गप बही टे पढ़ुंट निजे लेखालेखी करुँच दैट मोटिवेशन कैन बी कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन बट व्हेन एवर एंड वेर एवर देयर विल बी ए सेपरेट एंड देयर विल बी एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग द चाइल्ड डूइंग समथिंग then and there you will be selecting the option of the extrinsic motivation. So here the correct answer will be extrinsic motivation, option number B for the question number 7. 8. Here you will find which of the following is applicable for a classroom teacher in a teacher centered approach. आपने जानते लर्नर सेंटर्ड लर्निंग सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड सबुठ पुराणा हूँ टीचर सेंटर्ड तापर आसला लर्नर सेंटर्ड एबे चलती लर्निंग सेंटर्ड प्रश्न कहार पचारि ये पचारि टीचर सेंटर्ड तो टीचर सेंटर्ड कौन हम टीचर सेंटर्ड हम देखो ये पिला 90% पिला कौन करती जो जो क्वेश्चन रे ऑल द अबव थी से पढ़ती ना ऑल द अबव को मारी दिखती किंतु आज्ञा सबू जगह ताहा लागिबो नहीं यही प्रश्न को आप देखु केमती लगे टीचर इज एक्टिव ये मारी डी को देखो ये डी को मारी ऑल द अबव को ये पढ़ी ना किसी ऑल द अबव मारी तेणु ये भूल हम ओके केमती ताहले सठिक उत्तर कौन देखु ये कौन मागिची कौन आपको कौन से टीचर इज एक्टिव एंड कंट्रोल ऑल द क्लासरूम एक्टिविटी बुझीगले चलो टीचर इज एक्टिव कौन टीचर सेंटर्ड अप्रोच कथा कही तेणु टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे टीचर इज एक्टिव एंड कंट्रोल ऑल क्लासरूम एक्टिविटी बुझीगले चलो ये ठीक होगा किंतु बीटा ठीक हम कि टीचर मेक्स द लर्नर एक्टिव यहाँ तो हेनी आज्ञा लर्नर आ कौटी एक्टिव हो कि लर्नर तो एक्टिव हम ही ना कौन टीचर सेंटरटा यहाँ तेणु टीचर सेंटर्ड लर्नर आउ एक्टिव हबार प्रश्न उठुनी तेणु ये भूल हम बी सी कौन देखीदे टे लर्नर एक्ट्स एंड द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग फैसिलिटेटर केतबेले आसीबो जितेबाला लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आसो से फैसिलिटेटर कथा आसो तेणु बर्तमान जेहेतु केवल टीचर सेंटर्ड अप्रोच कथा कहुच्छे तेणु यार ऑप्शन नंबर एटा ही ठीक हम बाकी गोटा सबू भूल हम बुझीगले तेणु 8 नंबर प्रश्न उत्तर है ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर सेंटर्ड क्लास यहाँ देखते टीचर सेंटर था बर्तमान आस लर्नर सेंटर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स कहार लर्नर सेंटर्ड देखीदे टी चेक करदे देखु कौन जे लर्नर आर पैसिव रिसिपेंट्स हेनी आज्ञा लर्नर तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एम्फासिस ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स बाय द टीचर कोर्स कंप्लीट करेंगे खाली ना आहरी बहुत काम अच्छी लर्नर सेंटर्ड पिलार लाइफ तैयारी करवा काम कोर्स कंप्लीट करवा काम नुहे लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड द टीचर फंक्शंस एज गाइड इन द लर्निंग प्रोसेस ओके सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 पाई लर्नर कौन करेंगे ना निजे नॉलेज कंस्ट्रक्शन करेंगे निजे नॉलेज कंस्ट्रक्शन करेंगे और टीचर केवल गाइड करेंगे तेणु 9 नंबर प्रश्न उत्तर है सी जीवा 10 नंबर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टेड टीएलएम आपण मानक पढ़ाई जिते आम कॉन्सेप्ट क्लास रे प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड ओके आम या ऑडियो विजुअल एड्स पाठरे पढ़ी तेणु ये जो प्रोजेक्टेड कौन जो गुड़ को आप डिस्प्ले करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे एवं जो गुड़ी को आप किसी करेंगे हार्ड जोटा हार्ड कॉपी से गुड़िक सब हूँ कौन आपणकर नॉन प्रोजेक्टेड किंतु जोटा सॉफ्टवेयर आप देखी पारे गोटे कांतर आप रिफ्लेक्ट करेंगे ताहा हूँ प्रोजेक्टेड तेणु ओएचपी ऑब्वियसली प्रोजेक्टेड ओके ऑप्शन नंबर बी जोटा कही एपीडीएल स्कोप ये प्रोजेक्टेड स्लाइड प्रोजेक्टर ये प्रोजेक्टेड ब्लैक बोर्ड किंतु प्रोजेक्टेड नुहे ये हूँ प्योर हार्ड फॉर्म ओके आज देखा क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट क्राइटेरियन फॉर सिलेक्टिंग टीएलएम जो आप चूज कर गोटे क्लास आपड़ कौ दिग को ध्यान देवे एज ए टीचर से परीक्षा आप पास कर फेल कर अलग कथा आप जानतु ये जिनटी
आप टीचर हे खाली आप जानते ये जिनस जो आप टीएलएम ने से टीएलएम आप कौन जिनस देखिए करिकुलम एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ओके मन रहा अवेलेबिलिटी ऑन द मार्केट चूजिंग मटेरियल दैट प्रमोट हैंड्स ऑन लर्निंग ओके एज एप्रोप्रिएट तेणु प्रश्न कौच नॉट एप्रोप्रिएट तेणु ये मार्केटा को आप काटिदेवे बाकी तीन टा जाक आपको देखा पड़ो बाकी तीन टा जाक आप देखिए जो पिला जो लर्निंग रे जो करिकुलम रे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्सटा रोचे से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मोर जो टीएलएमटा मीट करने को जाऊँगी तो एक दुई है जे यह पिला मानकर हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस को एनश्योर करुच्ची तो एवं पिला माने एंगेजमेंट पाउछंती तो एवं आउ गोटे जिनस है जे यह एज एप्रोप्रिएट होती तो आप क्लास 3 पिला मानक आप देखा इंग्राजी मैप गोटे पृथ्वीर ओडिया मीडियम पिला हेनी आज्ञा तेणु एज एप्रोप्रिएट हवा दरकार बुझीगले तेणु ऑप्शन नंबर बी हम सठिक उत्तर कहाँपाई 11 है जीवा 12 नंबर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन कहले आप कौन बुझे अंतर्निवेशी शिक्षा एतिर कौन हुए सब पिला मानक गोटे जगह को नहीं आसवा एवं तांकर इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस एंड द डिजाबिलिटीज वी हैव टू प्रोवाइड ऑल द अपॉर्चुनिटीज तेणु सीधा कथा ये सी ऑप्शन ठीक अच्छी प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी स्टूडेंट कौन बोथ को करिकुलर एंड द करिकुलर एक्टिविटीज रे बुझीगले आगे जा 13 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई रो ऑब्जेक्टिव केउटी अटे सब जाक अटे सीसीई रो ऑब्जेक्टिव सब जाक अटे तेणु यहाँ किसी पढ़ार ना सब पॉजिटिव जेहेतु अच्छी आ कि पढ़ा दरकार नहीं ओके 14 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली डिफाइन्स द कांसेप्ट ऑफ इवालुएशन कांसेप्ट कौन ना ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ता सहित वैल्यू जजमेंट क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव प्लस वैल्यू जजमेंट ओके जीवा 15 नंबर इवालुएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन पाठ चली पाठ चलवा भितर जिते आम गोटे इंस्ट्रक्शन भितर आम पिला एसेसमेंट कराऊे ताको आम कौन बोली कहवा ऑब्वियसली ताको आम फॉर्मेटिव इवालुएशन बोली कहवा प्लेसमेंट केतेबेले हुए प्लेसमेंट जितेबाला पिला माननकु आपण मान एंट्रांस कराउछंती से होची प्लेसमेंट समेटिव शेष जोटा है एनुअल एग्जामिनेशन से है समेटिव डायग्नोस्टिक आप पर्टिकुलर गोटे कौन सी पिलार कौ गोटे भूलटे को सुधारे जब परीक्षा कर से हम डायग्नोस्टिक किंतु फॉर्मेटिव हूँ आज्ञा आपंकर एजुकेशन सिस्टम अधारू अधिक वर्ष आप जहाँ परीक्षा करते ऑल आर फॉर्मेटिव तेणु फॉर्मेटिव अर्थ ये कौन ना पाठ चली तार भर आप जो यूनिट टेस्ट फोर्टनाइट टेस्ट मंथली टेस्ट आप जहाँ टेस्ट जानते ना ओके एंट्रांस को एवं फाइनल एग्जाम को छाड़देले आप जहाँ टेस्ट ना जानी ऑल आर फॉर्मेटिव ओके बुझिकी चलते मोटा मोटा जी 16 नंबर प्रश्न देखो 16 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लिनिकल असेसमेंट आ किसी पढ़ा दरकार नहीं कंटिन्यूअस अचीवमेंट रिमेडियल सब दरकार क्लिनिकल असेसमेंट आज्ञा आपंकर किसी काम नहीं छाड़ी दिंतु 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्योंटी एक ऑब्जेक्टिव नुहे कही ओके टू नो चाइल्ड्स मिसकनसेप्शन एटा है बाकी गोटा सब पॉजिटिव अच्छी देखो यहाँ गोटे खाली नेगेटिव बाकी सब ऑल पॉजिटिव अच्छी तेणु पिलार मिसकनसेप्शन जहाँ अच्छी ताकू काढ़ा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट उद्देश्य नुहे बाकी सब जाक अटे कौन आ कौटा अटे ना पिलार अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज टू इंट्रोड्यूस द न्यू कंसेप्ट ऑन द प्रीवियस नॉलेज एंड टू नो इफ द चाइल्ड ये टीचिंग स्ट्रैटेजी एप्रोप्रिएट नॉट आप टीचर आकार जिते इवालुएशन करसमेंट कर जानीजे आप जहाँ स्ट्रैटेजी रे पाठ पढ़ाई काम करुँच करूनी आप नेक्स्ट क्लास स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे है 18 नंबर क्वेश्चन देवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इन ईवीएस इज एप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवालुएशन देखो फॉर्मेटिव इवालुएशन रे कौन हो ना केउटी ईवीएस जुक्तियुक्त अटे ये एबाउट को काटी दिंतु बाकी सब यार उत्तर है एबाउट को काटी दिंतु है एबाउट को काटिदेले बाकी सब आसो ताहा 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर 18 नंबर ओके जीवा आपको जीवा 19 नंबर
उन्नीस नंबर कहला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट। आपण जानिछंती टेस्ट दुई प्रकार, गोटे होचे टीचर मेड टेस्ट, अन्यटी होचे स्टैंडर्डाइज टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट टीचर निज क्लासरूम रे निजे निज पिलांक पई तयारी करंती। स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक्सपर्ट माने तयारी करंती लार्जर पॉपुलेशन पई एवं लार्जर नॉर्म्स पई। ओके, तेणु ए 19 नंबर प्रश्नर सीधा सड़क उत्तर होचे ये होचे डी, कारण इट इज मीन्ड फॉर कंपेयरिंग द लेवल ऑफ द अटेनमेंट ऑफ लार्ज ग्रुप विथ द नॉर्म्स। ये होचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स ये नुहे, कारण ये कौन लार्ज ग्रुप कौन आसो, लार्ज ग्रुप ना आज्ञा कौन टीचर मेड्रे लार्ज ग्रुप आसो ना, कारण पिला आप जो 40-50 अच्छा से करेंगे लार्ज ग्रुप आसपर ना नॉर्म्स आसपर ना, रिसर्च बेस्ड यह हो पार ना, रिसर्च करने आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट को करने को पड़ो। बुझीगले 19 नंबर उत्तर है डी। जीवा 20 नंबर को, 20 नंबर कौन कहला क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी एप्रोप्रिएटली असेस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल। आपण जो क्लासरूम इंटरेक्शन कले ताको आपण केमती मापिबे इंटरव्यू रे, ओके, ऑब्जर्वेशन रे, ओके, टेस्ट रे, ओके, सब तो हम आपण जहाँ इंटराक्ट कले पिलांक सहित आपण कौन करें, आपण क्वेश्चन करें। अच्छा, इंटरव्यू भी हो पारि था, किंतु इंटरव्यू कौन हम 1 बाय 1 करियो पड़ो, आप 1 बाय 1 क्लासरूम रे पचारि पारे कि हेनी। ऑब्जर्वेशन आप जहाँ पढ़े पिला केमती जानवे पिला कौच ना ना, खाली देखिले कौन हम, तेणु क्वेश्चन ईयर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आसवा 21 नंबर व्हाई इज ब्लू प्रिंट यूज टू टेस्ट कंस्ट्रक्शन। टेस्ट कंस्ट्रक्शन पाई ब्लू प्रिंट तैयारी बा ब्लू प्रिंट यूज हुए कहीं। ओके, 21 नंबर प्रश्न सीधा सड़क उत्तर होची बी, टू इंक्लूड वेराइटी। ये कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ना डिफरेंट एरिया रो ब्लू प्रिंट रे कौन थाए कि ब्लू प्रिंट होची गोटे 3 डायमेंशनल चार्ट। ओके, जो क्वेश्चन भी अच्छी, जो कंटेंट भी अच्छी, ऑब्जेक्टिव भी अच्छी, तेणु कौ ऑब्जेक्टिव को मीट करने कौ कंटेंट रू केतेटा प्रश्न ने ताहा होची ब्लू प्रिंट। तेणु डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को डिफरेंट एरियाज रू आनिकरी प्रोपोर्शनलिटी प्रेजेंट करवा एवं से गुड़िकर राइसेसनेस मत रखा, ता सहित से रिप्रेजेंटेटिवनेस रोथुबो, से प्रत्येक ग्रुप ऑफ कंटेंट को इक्वाली से रिप्रेजेंट करुवे प्रश्न माने, सेइतिपई तैयारी करा जाए ब्लू प्रिंट। बुझीगले 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट। कौन कौन प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, ट्राइंग आउट, इवैल्यूएशन। तेणु 1 3 2 4 1 3 2 4 कौटे अच्छी देखी दिंतु 22 नंबर प्रश्न 1 3 2 4 अच्छी आपणकर सी रे अच्छी। ओके, सी सठिक उत्तर होची सी। बुझीगले एबे जीवा 23 नंबर प्रश्न देखंतु बंधुगण, प्रश्न कहला व्हाइल डेवलपिंग ए टेस्ट आइटम एनालिसिस इज मेड टू फाइंड आउट। कौन करवा जिते आप टेस्ट तैयारी कर एज टीचर से आइटम एनालिसिस कहीं करा जाए। आइटम एनालिसिस माने क्वेश्चन, आइटम माने है क्वेश्चन को आप एनालिसिस करेंगे कौन पाई आपण डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे, तापर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर आप देखिए एवं डिस्ट्राक्टर जो ऑप्शन गुड़िक अच्छे से ऑप्शन गुड़िक आप ट्राए करेंगे, चेक करेंगे से किसी डिस्ट्राक्टर्स डेड डिस्ट्राक्टर्स तो नहीं, से डिस्ट्राक्टर्स गुड़िक प्रॉपर्ली सजाही तो एवं पिला को यहाँ किसी क्लू प्रदान करनी तो क्वेश्चन टी एम्बिगियस नुहे तो यही सब को आप देखिए जो आपण मानक कौन दरकार, आपण मानक दरकार गोटे जो कथा कहते आइटम एनालिसिस। देन ऑल द अबव हम आपंकर सठिक उत्तर। ओके, 24 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौ गुड़ाक ये सब गुड़ाक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, सो ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। बुझीगले 24टा प्रश्न आज्ञा आम अति अल्प समय भितर डिस्कसन करदेचे। आशा करुचे 24टा जाक प्रश्न आपण मानक आपणकर मार्क जानिबा सहित मार्क्स जानिबारे हेल्प करने सहित आपण मानकर टीचिंग कैरियर रे एक सुंदर वातावरण जोगेब एवं आपण मानक कॉन्फिडेंट फील करेब जे यस आई कैन डू। आपण जो बीडी करथु ना कहीं कम से कम यही जो कंटेंट रो जो प्रिपरेशन रहिला आपणकर एसएसबी टीजीटी रो जो पेडागोजी एरियाटा आपणकर गुड़ाई जिनस कवर हो जाइथिबो। तेणु आज वीडियो रे
जो 24टी जाक प्रश्न आलोचना कले विभिन्न वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वेराइटी ऑफ एरियाज आम जिते एगुड़ी आम एनालिसिस करुचे निश्चित पक्षे यह समस्त लर्नर्स बंधु मान एक सुवर्ण मुहूर्त एवं निश्चित पक्षे यह से आगामी शिक्षादान कैरियर को हेल्प कर मात्र संदेहर अवकाश नहीं। बंधुगण आज भिडियो केवल एति पुणी गोटे नूतन भिडियो नहीं आपण मान बहुत शीघ्र पहुँचबी। टिल देन कीप वाचिंग अस and happy learning. Wish you all the best. Thank you very much.